बहुत बड़ा मन आहत है, जिसको हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। मैं तो कार सेवा में भी रहा हूँ, कार सेवक के रूप में रहा हूँ। हमारे गाल पे जो आप दाग देख रहे होंगे, ये उसी कार सेवक का निशानी है। जब चाकू या वो जो पुलिस वाले वो लेके चलते हैं संगीन वाला, उसको किसने डाल दिया था। लगभग 3 महीना तक मैं किसी तरीके से पानी पी करके, जूस पी करके जीवन व्यतीत किया था। तो दुखद तो बहुत है। एक एक पैसा हम लोगों ने मांग करके, कहाँ लद्दाख और कहाँ आपका ठंडा पानी रामबन जम्मू कश्मीर, कहाँ नेपाल की उन सीमाओं में जा कर के डॉक्टर रामविलास वेदांती, हरम, पौड़ी गढ़वाल, मैंने उत्तराखंड में तमाम जा कर के 3-3 दिन तक हम लोग दातुन नहीं करते थे, कुछ खाने नहीं मिलता था। 1-1 रुपया पैसा मांग करके हम लोगों ने यहाँ पे जमा किया। और हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में जो ये ट्रस्ट बना है, अब तो ट्रस्ट नहीं कहा जा सकता है, अब इसको भ्रष्ट कहा जा सकता है। ट्रस्ट मीन्स नॉट बट भ्रष्ट ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का नाम अब भ्रष्ट ट्रस्ट रख दीजिए तो अच्छा होगा। कोई ट्रस्ट कहेंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। ट्रस्ट मीन्स नॉट बट भ्रष्ट ट्रस्ट। तो ये जो है इन्होंने लूटा है, सब कुछ किया है। तो ये तो मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित लग रहा है कि राम के नाम पर चंदा लूटने वाले हमारे देश में जीवित कैसे हैं, ये कैसे सरवाइव हो रहे हैं। और जब का सब सिद्ध हो गया है, महिपाल जी ने कहा चंपत राय जी से कि चंदा चोरी हो रही है और इसको आप देख लीजिए, तो चंपत राय जी ने महिपाल को ही हटा दिया कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आप हटिए पद से। जब इंजीनियर ने कहा कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन ले रहे हैं, तो उसको हटा दिया गया, नौकरी निकाल दिया गया। और जब ये लिखा गया था उसमें कि जो रुपया लोग गिनने जाएंगे उनके पास कोई थैली नहीं रहेगी, कपड़ा भी पहनेंगे तो बिना थैली पहनेंगे। फिर वो लोग वहाँ कैसे चले गए। इन लोगों ने भी एक हिसाब दिया है कि साल भर में पर हेड 5 रुपये के हिसाब से चढ़ावा आया है पर हेड। तो आप सोच सकते हैं कि 5 रुपया ही कोई चढ़ावा करेगा क्या वहाँ जा कर के। 5 रुपये में तो चाय भी नहीं मिलती है, किसी भिखमंगे को दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं है, ये भी मान लेते हैं। तो आपका जो CCTV वहाँ है, जब वो काउंटिंग हो रही है तो उसको दिखाना चाहिए कि सारी गड्डियाँ 5 रुपये की हैं, कुछ दिखाना चाहिए ना। 100 रुपये की गड्डी, 500 रुपये की गड्डी, 200 रुपये की गड्डी, जो है 5 रुपये की गड्डी। तो वो CCTV में 5 रुपये की गड्डी क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? वहाँ तो 5 रुपये की गड्डी भी नहीं दिखाई पड़ रही है, 100 रुपये की गड्डी नहीं दिखाई पड़ रही है। क्योंकि 8 महीना तक, अब आप जानिए कि 46 दिन के जो CCTV में कैमरा में आया है, उसमें इन लोगों ने 70 बार चोरी किया है। 70 बार रिकॉर्ड में आया है कि पैसा थैली में रखते हुए पीछे रखते हुए, थैली में रखते हुए पीछे रखते हुए। ये टुन्नू यादव करके है, हमारे यहीं सुखद्वार का ही है। साइकिल से चलता था, फिर बाद में टेम्पो खरीदा और 1450 रुपया, 14,500 रुपया उसका वेतनमान है। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी लखनऊ में, अयोध्या में बना लिया। ये भाई सब कहाँ से आ गया? हमारे अनिल मिश्रा जी जो हैं, ये होम्योपैथी के डॉक्टर। अब होम्योपैथिक पुड़िया कितने बनती है? 50 में बन जाए, 60 में बन जाए, 70 में बन जाए। 50 और 60-70 रुपया दवा का पुड़िया बनाने वाला व्यक्ति कि जो मकान बन रहे हैं वो लिफ्ट वाला बन रहा है, जिसमें लिफ्ट जाएंगी। ये पैसे कहाँ से आ गए भाई साहब? अच्छा, ये लोग पता नहीं मूर्खाधिराज हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये जानते हैं। मैं चूँकि प्रशासन को भी देख रेख मैंने किया है, हमको सब पता है कैसे क्या होता है। कोई सामान अंदर जाता है, कोई सामान बाहर आता है, तो उसकी एक रसीद बनती है, वो गेट पर एंट्री की जाती है और शाम को तो उसकी एक रिपोर्ट बनती है, जिसको DPR कहते हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब यह डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट सप्ताह में एक बार समरी की जाती है, तो उसको VPR कहते हैं, यानी वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट को एक फिर सर्वाइव करके, समरी करके महीने में बनाया जाता है, जिसको MPR कहा जाता है। DPR, VPR एंड MPR। कितना सामान आया, कितना सामान बाहर गया, कितना सामान आया, कितना सामान बाहर गया, ये डेली की रिपोर्ट DPR की रिपोर्ट होती है और VPR की रिपोर्ट होती है, MPR की नहीं है। इन लोगों के यहाँ ना तो DPR है, ना VPR है, ना MPR है। शायद ये लोग DPR, VPR, MPR जानते भी ना होंगे कि कैसे क्या कहते हैं। कौन सा हम लोग जब जाते हैं
वहाँ पर। तो चूँकि सादे में जानते हैं, छिपा के जानते हैं, कोई नहीं जान पाओ कि कारशिवा में रहे हैं, करपाती जगतगुरु करपाती महाराज हैं, तो हम लोगों को चेकिंग लिंगोटी तक की हो जाती है। अगर लिंगोटी में हम लोग वो कड़ा पहने हैं या हम लोग रस्सी बांधे हैं, उसको लोग पकड़ लेते हैं कि हमारा कोई छिपा कर नहीं ले जा रहे हैं। हमारी चेकिंग तो इस तरीके से होती है, कोई छिपा कर नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग गड्डियाँ ले जा रहे हैं, जो लोग नोट ले जा रहे हैं, उनकी चेकिंग कहाँ से हुई? दूसरी चीज़, जो हमारे यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, मिलिट्री है, जो है PSC है, तो यहाँ पर प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी रखने की क्या आवश्यकता है? जो प्राइवेट में सुरक्षा एजेंसी केवल वर्दी पहन करके IAS पता नहीं क्या क्या लिख करके सब ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी क्या आवश्यकता है? इसके मतलब कि उनको सब सिखाया गया है। और एक चीज़ है कि मतलब जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो सब अनुमोदन पे हुआ है, अनिल मिश्रा के, चंपत राय के, इन लोगों के द्वारा हुआ है। और सबसे बड़ी खासियत है, इन लोगों का दायित्व तो क्या है, किसी के लिखित नहीं है, किसी के लिखित नहीं है। लेकिन अब महाराज जी SIT तो गठित हो गई है ना, जांच चल रही है, 8 लोग गिरफ्तार हो गए। SIT में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि जब भी कोई जांच कमेटी गठित हो जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है FIR होता है। SIT गठित हो गई, FIR नहीं हुआ। अगर हम किसी के ऊपर संदेह व्यक्त करते हैं ये व्यक्ति चोर है, तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति के ऊपर FIR कराते हैं। FIR करने के बाद वहाँ के इंस्पेक्टर जांच करता है, भले बाद में वो जांच में FIR लगा दे, फाइनल रिपोर्ट लगा दे, लेकिन FIR होता है ना। तो SIT जांच में FIR क्यों नहीं हुआ? अब तो हुई ना। लेकिन अब से मतलब क्या होता है, जब सब मैनेज हो गया, इतने ये संवेदनशील हो गए हैं। आप लखनऊ रहते हैं या दिल्ली रहते हुए, जहाँ जहाँ 15 बेटे बेटियों के डेड बॉडी बाहर निकल गई हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, डिप्टी CM, दोनों डिप्टी CM, सारे मंत्री जहाँ चिल्ला चिल्ला के रो रहे हों, डेड बॉडी पकड़ के बाहर निकाली जा रही हो, इतनी बड़ी भयावह स्थिति अभी लखनऊ में हो गई है। उसकी एक दिन पहले न डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया और न चीफ मिनिस्टर आया। ये लोग उसी दुख में दुखी हैं, सबकी जाँच कमेटी हो रही है, पकड़े जा रहे हैं। और इधर चंपत राय, जिसको ये बतावा किया गया था कि आप ट्रस्ट के अंदर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप जा रहे हैं, ये 10-20 साधुओं को मैनेज करके अंदर चला गया और शेषावतार में झंडा फहरा रहा है, भाषण दे रहा है, हंसी खेली कर रहा है संवेदनाहीन तो नहीं? संवेदनहीनता है कि नहीं बताइए? अगर हम 10-15 बच्चों की डेड बॉडी हो जाए, 10-15 बच्चे हमारे देश के मर जाएं इस दुखद घटना में, क्या हम जो है रेड कार्पेट बिछाएंगे? अभी मैं आपसे ये सुनना चाह रहा हूँ कि अगर SIT ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ हो रही है, तो इससे आप नाखुश हैं? नहीं, ये तो मछलियाँ हैं, मगरमच्छ कहाँ हैं भाई? मगरमच्छ को बचाने के लिए मछलियों के ऊपर जाल डाला गया है। कौन है मगरमच्छ आपके हिसाब से? चंपत राय जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, और जो हैं आपका गोपाल राव हैं, ये मगरमच्छ हैं। इनको पर जाल क्यों नहीं डाला जा रहा है? अच्छा, दूसरी चीज़ है, जब PMO हाउस से चिट्ठी आ रही है चंपत राय को कि आप आय व्यय का ब्यौरा दीजिए, ये PMO हाउस की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहे मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं ब्यौरा नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं देंगे भाई? हु आर यू? यू आर गॉड? यू आर राम? यू आर सुपर पर्सन? क्या आप हैं? आप PMO हाउस से ऊपर हैं? तो अभी भी तो कुछ है ना, इसीलिए तो यूपी की पुलिस जो है उन पे SIT जो है उनके नाम FIR में नहीं डाल रही है, तो कुछ तभी तो नहीं जा रहा ना भाई। तो FIR क्यों नहीं हो रहा है इनके ऊपर? वही तो विषय है। इनके ऊपर FIR क्यों नहीं हो रहा है? क्या लगता है आपको क्यों नहीं हो रहा? इस नाते नहीं हो रहा है कि लोग बच्चे से बता रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री तुम रहो या न रहो, पद के प्रत्याग के छोड़ दीजिए। दिग्विजय नाथ जी, अवैधनाथ जी और हम लोगों के सेड़ी, जो हम लोग आपके साथ काम किए हैं, हम लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत त्याग है। आप किसी को छोड़िए नहीं। मुख्यमंत्री पद बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद नहीं है, लेकिन राम का पद बहुत महत्वपूर्ण है। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरिशम यद्य परम स्नेही, इनका प्रत्याग करना ही पड़ेगा। पद हमारा जो है अब साधु से बड़ा कोई पद नहीं हो सकता है। बताइए महाराज, ये एक बात और कही जा रही है कि RSS के कब्जे में आ गया है राम मंदिर और RSS के लोग ही लूट मचा रहे हैं। अभी एक मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ उसका, अभी एक RSS का किसी अधिकारी ने फेसबुक पे निकाला था, वो राम मंदिर है ये नहीं, वो तो RSS का कार्यालय है। वो राम मंदिर है ये नहीं, RSS का कार्यालय है। अच्छा ये बताइए, आप हमको अकाउंट करके बताइए, एक नाम बता दीजिए जो कारशिवा में RSS के लोग शहीद हुए हों। सिंपल एक नाम बताइए आप।
सिंगल एक नाम बताया जाए ये जो आरएसएस का कोई व्यक्ति कारसेवा में शहीद हुआ हो, और एक भी व्यक्ति नहीं। और ये जो ट्रस्ट बना है इसमें सारे विश्व हिंदू परिषद के लोग और आरएसएस के लोग शामिल हैं। ये सब मिली भगत हैं, सबके सब चोर हैं, सबके सब बेईमान हैं, सबके सब भ्रष्ट हैं, और निश्चित तौर से परमात्मा इनको कष्ट देंगे, शासन दे पाओ नहीं दे पाओ। क्या देखा प्रधानमंत्री जी ने इनके अंदर जो इनको ट्रस्ट का सारा दामोदर दे दिया? देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये ट्रस्ट बनाया था जी। इसमें चंपत राय जी, गोपाल राव, अनिल मिश्रा सबको जिम्मेदारी दी गई। तो ये लोग कैसे बागी बन गए? कैसे ये लोग जो है राम को गद्दारी, मतलब राम के साथ धोखा देने आप लगे? एक दिमाग में लाइए, अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने से प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाया था जी। तो डायरेक्ट जो हस्तक्षेप जो है प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। नियमतः ये है कि शायद आप जानते भी होंगे ऐसे केसों में ये जांच एसआईटी नहीं गठन की जाती है, ये जांच सीबीआई को दी जाती है। ये जांच सीबीआई का है और सीबीआई जब भी जांच करेगा तो एफआईआर पहले कराएगा। ये जांच सीबीआई क्यों नहीं गई है? इस नाते नहीं गई है कि भाई देखो भाजपा की बदनामी हो रही है, हिंदुत्व की बदनामी हो रही है किसी तरीके से। और समस्या ये है कि चंपत राय ने कहा जो कि आदेश है कि इसकी एक फॉर्मेलिटी में जांच करा दीजिए, यानी एसआईटी गठन होने के बाद भी चंपत राय बोल रहे हैं कि कोई कांड नहीं हुआ है, तो साधारणतया है। इस्तीफा तो दे दिया, गोपाल राव को जो है जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। चंपत गोपाल राव उस समय थे ही नहीं, ट्रस्टी तो थे ही नहीं ट्रस्टी। गोपाल राव ट्रस्टी है ही नहीं, वो तो आमंत्रित है, इन लोगों ने बुलाया घोटाला करने के लिए। वो इस्तीफा दे चाहे नहीं इस्तीफा दे, उसका मतलब क्या होता है जब ट्रस्ट में नहीं है? वो चंपत राय ने तो दे दिया, चंपत राय दे दिए हैं, अनिल मिश्रा दे दिए हैं, ये अभी भ्रामक स्थिति चल रही है। उन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू की आस्था पर कितना ठेस पहुंचा है? अब देखिए जितने लोग जेल में गए हैं, जितने लोग इस्तीफा दिए हैं, हम योगी आदित्यनाथ से कहते हैं कि मेरे भैया मुख्यमंत्री जी बुलडोजर शुरू कर दो, इनकी प्रॉपर्टी बुलडोजर लगाओ। कल 80 लाख रुपया पकड़ा गया है, 79 समथिंग पकड़ा गया है। आज अब बुलडोजर कार्रवाई प्रारंभ कर दो, दूसरा कोई जात हो तो बुलडोजर चला देते आप, तो कोई परेशानी नहीं होती। राम की आस्था पे है तो नहीं चल रहा। 2,97,000 नियर अबाउट 0.67 एकड़ जो गवर्नमेंट की मालियत की ज़मीन है उसको आपने खरीदा, और वह ज़मीन आपने 20 करोड़ समथिंग में ट्रस्ट को बेच दिया। 20 करोड़ समथिंग में आपने ट्रस्ट को बेच दिया, जबकि एसडीएम कह रहा है कि वो ज़मीन नजुल की है। नजुल की ज़मीन बेची नहीं जा सकती है, तो नजुल की ज़मीन जिसने बेचा और जिसने खरीदे चंपत राय, बेचना दूसरा के व्यक्ति, इन दोनों के ऊपर जो है 420 का मुकदमा क्यों नहीं चला भाई? तो आपके हिसाब से जो राम मंदिर में जो ये चोरी डकैती सब हो रही है इसके जिम्मेदार चंपत राय हैं? निश्चित तौर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द सर्वे ये है। लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं होगी भी नहीं, मैं बता रहा हूँ नहीं होगी। कौन है इनके पीछे जो इनको बचा रहा है? तमाम लोग इनको बचाने वाले हैं। अब हमसे क्या नाम लेना चाहते हैं? तमाम लोग बचा, कितने साधु संत बचा रहे हैं, कितने साधु संत बचा रहे हैं। आरएसएस बचा रहा है, आरएसएस तो बचा ही रहा है, लेकिन निश्चित हो जोगी नहीं बचाएगा। लेकिन मोदी जी तो राम को लाए थे उंगली पकड़ा के, क्यों नहीं वो इन लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं? उन्हीं का बनाया ट्रस्ट, दाग तो मोदी जी पे नहीं, ये बताइए दाग तो मोदी जी पे भी लग रहा है ना? बताइए मोदी की औकात है राम को लाएंगे? फोटो तो ऐसी आई थी, नारा लगा था मोदी की औकात है राम को लाएंगे। ये कहा जाए राम जी ने मोदी को लाया थे तो ठीक है, राम जी मोदी को लाए थे तो ठीक है, लेकिन मोदी की औकात हमारे राम जी को लाएंगे? नारा तो यही चला और चुनाव में जीत गए। नारा की बात छोड़ दीजिए, एथेंटिक आप जरा सोचिए कि मोदी की औकात हम राम जी को लाएंगे? मोदी जी राम भक्त हैं तो काहे नहीं कार्रवाई कर रहे हैं चंपत राय? कैसे कहा जाए राम भक्त? भाई फिर आप कन्फ्यूजन पूछ रहे हैं। अगर राम भक्त होते तो इन लोगों को हटा करके, तत्काल लोगों को हटा करके, अब तक इन लोगों के प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर चल गई होती। मतलब प्रधानमंत्री मोदी राम भक्त नहीं है? नहीं, प्रधानमंत्री सस्पेंशन में हैं। देखिए मैं बस पर बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री को भी मैं संदिग्ध देख रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहते हैं इन लोगों को ट्रस्ट हटा करके इन लोगों के संपत्ति की जाँच किया जाए और बुलडोजर चला जाए। अभी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री जी पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। पॉलिटिकल व्यक्ति अगर राम मंदिर में पूरा हस्तक्षेप करे तो ठीक, चढ़ावा चोरी हो जाए तो उसमें दूरी बनाए। और दूरी बना ले, क्यों बना रहे हैं? वही तो है, वही तो संशय में है, क्यों बना रहे हैं? अब इसका जवाब तो जनता देगी।
जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यप परम स्नेही। जानते हैं छोटी मछलियों पर तो आपने जाल डाल दिया है, बड़ी मछलियों पर जाल आप कब जाल डालेंगे? राम जी कुछ नहीं कहेंगे, धैर्यवान है, अयोध्या की मर्यादा है, याद रखो चंदा खोरो, हनुमान जी तेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। आखिरी सवाल, चंपत राय को कौन बचा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी इतने संशय में क्यों हैं? वैसे तो बड़े खुल के काम करते हैं वो, इस मामले में कुछ बोले नहीं अब आप खुल के काम करते हैं? मंदिर लूट लिया गया, ये लोग पकड़े गए और भाग गए विदेश। भाग गए विदेश, क्यों विदेश भाग गए? वो महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? आप विदेश की ओर पे प्रधानमंत्री बनते हैं, आप अमेरिका की ओर प्रधानमंत्री बनते हैं, मॉरिशस पे बनते हैं, फ्रांस की ओर पे बनते हैं, इराक ईरान पे बनते हैं। आप आज भारतवर्ष में हम लोग मुँह दिखाने लायक नहीं है, कहीं बाहर जाते हैं बहुत कष्ट है। अयोध्यावासी बाबा जी आपने लूट लिया, अयोध्यावासी बाबा लूट लिया, और आप फट से कोट पैंट पहन करके, धोती कुर्ता पहन करके और फर्स्ट क्लास कपड़ा पहन करके और कम से कम 50 लाख रुपया खर्च करके आप हवाई जहाज बैठ करके अब विदेश भाग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई विदेश? आप क्या जवाहरलाल प्रधानमंत्री नहीं थे? कितने बार विदेश गए थे? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री विदेश बाहर गए थे। अनिल शास्त्री हमारे परम मित्रों में से थे। अनिल शास्त्री से हमने पूछा कि अनिल जी ये बताओ कि लाल बहादुर शास्त्री यानी बाबू जब विदेश गए थे तो आप क्या कहे थे? उन्होंने कहा कि भैया पिताजी को ताशकंद जाना था, उन्होंने कहा बक्सा देख लीजिए, कहा तो कुर्ता निकाल लीजिए। हमने कुर्ता निकाला तो कुर्ता पीठ फटा हुआ था। हमने कहा बाबू जी कुर्ता पीठ फटा हुआ, अरे कहें पगले कुर्ता के ऊपर जैकेट नहीं पहनेंगे, सदरी पहन लेंगे तो फटा नहीं दिखाई पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री बाबा है। हमने वो इतिहास देखा है, राजेंद्र प्रसाद की लड़की जब वहाँ गई 6 महीना रही राष्ट्रपति भवन में, और राजेंद्र प्रसाद की पत्नी ने कही कि उसको दे दीजिए, तो राजेंद्र प्रसाद ने 2 रुपया दिया। तो पत्नी बोली आप 2 रुपया क्यों दे रहे हैं? कहे मैं देश का राष्ट्रपति हूँ, हिंदुस्तान की सारी बेटी मेरी बेटी है, पता नहीं इसके हक में 2 रुपया आया कि नहीं है। ये देश का नेतृत्व रहा है। अब आप इस पूरे मंदिर में चढ़ावे की चोरी से साधु संत समाज, आरएसएस और बीजेपी से कितना नाराज? देखिए कुछ साधु संत ऐसे हैं जिनकी उंगली दबी हुई है, वो तो आरएसएस की भाषा बोलेंगे ही, लेकिन ये करपाते की उंगली बिल्कुल नहीं दबी है। 10-15 भाई 10 के कमरे में रहता हूँ। आप भीषण गर्मी देख रहे हैं, मेरे पास एसी भी नहीं है, और कूलर भी मैं लाया हूँ, कम से कम 1500-1600 रुपया कूलर लाया हूँ, ये भी नहीं चल रहा है। पंखे चला के इस गर्मी में रह रहा हूँ। मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला हूँ, जो असली साधु होगा, जो संत होगा, वो निश्चित राम के पक्ष में रहेगा, चंदा चोरी को लायक रहेगा। आपने क्या देखा है?